तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। लोलार्क षष्ठी के दिन काशी में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं लोलार्क कुंड में स्नान करने के लिए। तो अभी हम लोलार्क कुंड पे आ गए हैं और यहाँ के जो पुजारी जी उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बार लोलार्क षष्ठी कब है और इस कुंड में स्नान करने का क्या महत्व है। और अभी हम बीचू के ज्योतिष विभाग के जो प्रोफेसर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे लोलार्क षष्ठी के बारे में विस्तार से। लोलार्क षष्ठी पर हर साल आता है भगवान लोलार्केश्वर महादेव का लोलार्क षष्ठी पर। ये हजारों साल से इसी तरह चल रहा है। लोलार्क षष्ठी पर्व में बाबा यहाँ संतान प्राप्ति के लिए लोग स्नान करने आते हैं, फल ले करके उसका संकल्प पूजन करके उसके बाद स्नान करते हैं और बाबा लोलार्केश्वर महादेव से अपनी मनोकामना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, उनको वंश प्राप्त हो। ये अब इतना तो हम बता नहीं पाएंगे। हाँ, इतने बता सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में राजा गढ़वाल नरेश ने अपने 7 रानियों के साथ यहाँ स्नान किया, उनको संतान प्राप्ति हुई, तब से ये चल रहा है। इस समय तो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, कम से कम 5 लाख 10 लाख लोग तो स्नान करते हैं लोलार्क। रात के 12 बजे से लाइन तो आपका एक दिन पहले से ही लग जाता है, दिन में से ही 2 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद से स्नान शुरू होता है और दूसरे दिन 12 बजे तक चलता है। क्या-क्या प्रक्रिया होती है? फल भी छोड़े जाते हैं, वस्त्र भी लोग छोड़ते हैं? हाँ, जो इसका नियम है कि जो फल लेकर के आएंगे लोग स्नान करने, जो आजीवन उस फल को खाएंगे नहीं, वही फल उनका वंश बनता है। उसका संकल्प पूजा करने का नियम है। उसके बाद फिर जब स्नान करते हैं तो जो कपड़े पहन के लोग स्नान करते हैं वो कपड़ा वहाँ छोड़ देते हैं, फिर दूसरे कपड़े पहन करके बाद में आके भगवान का दर्शन करते हैं, वहाँ मन्नत करते हैं। पति पत्नी दोनों ही स्नान करते हैं। यदि पति नहीं है तो पत्नी भी स्नान कर लेती है। लोलार्क शब्द ही लोल और अर्क से मिलकर के बना हुआ है। लोल का अर्थ होता है जो दोलायमान है, जो चंचल है, उसको हम लोल कहते हैं। और जैसे नेत्र भी लोल होते हैं क्योंकि वो चलायमान रहते हैं प्राय। तो लोल के साथ अर्क जुड़ा है। अर्क कहते हैं भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य। लोलार्क शब्द ही भगवान सूर्य की कृपा का प्रतीक माना जाता है। लोलार्क कुंड काशी का बहुत प्रसिद्ध कुंड है और जिस दिन भादों शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि होती है उस तिथि को लोलार्क कुंड की विशेष महिमा कही गई। उस दिन सुदूर प्रांतों से, सुदूर स्थलों से लोग आते हैं और लोलार्क कुंड में दर्शन मंजन पान करते हैं। इससे उनका भय मिटता है, उन पर आई हुई जो ताप हैं, विपत्तियां हैं, हटती हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्व इस दिन जिन माताओं को अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई अथवा जिनको संतान होकर नष्ट हो जाती है अथवा जिनको गर्भ से ही संतान नष्ट होती है, ऐसी महिलाएं जब लोलार्क कुंड में भादों षष्ठी, शुक्ल पक्ष षष्ठी को स्नान करती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज भी जो है अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करके अपने मनोरथ को पूर्ति करते हैं, मनोरथ की सिद्धि करते हैं। ये महिमा है काशी में लोलार्क कुंड की, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। ये कुंड अत्यंत गहरा है। इसमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो जो जल है वो थोड़ा दोलायमान सा लगता है, हिलता है, इसीलिए इसको लोल कहा गया है। यद्यपि जल में कभी भी हवा जब पड़ेगी तो स्वाभाविक एक लहर उठती हैं चलायमान जलों में, लेकिन इस जल में अगर तरंगें बनती हों तो निश्चित ही है कि वह विशेष किसी न किसी कृपा से वो ऐसा होता है। तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा, सूर्य के अनुग्रह से ये लोलार्क कुंड है और इस दिन जो निःसंतति है उनको संतान की प्राप्ति, हृदय रोग, क्षय रोग और कुष्ठ रोगों का शमन, साथ में विशेष जो जिस मनोरथ से आता है उसको उस अपनी इच्छा की पूर्ति होती है। यही है इस लोलार्क कुंड की विशेषता। षष्ठी तिथि भगवान सूर्य की एक प्रकार से आराध्या तिथि है। षष्ठी के स्वामी भी सूर्य को कहा गया।
जितनी भी षष्ठी तिथियां होती हैं, चाहे तो माघ की षष्ठी तिथि हो या फिर वह भादों की षष्ठी तिथि हो अथवा जो कार्तिक शुक्ल पक्ष, सब शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विशेष महत्व भगवान सूर्य का है। भगवान सूर्य को षष्ठी इसलिए प्रिय है कि उनका जो जन्म माना गया वो प्रतिपदा को हुआ। सूर्य के 3 स्वरूप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। जो आदि भौतिक रूप है वो तो आकाश मंडल में भ्रमण करता है, निरंतर गतिशील है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यून तंद्रयते चरण। लेकिन जो सूर्य आध्यात्मिक रूप से या दैविक रूप से हैं, उनका जन्म होता है तो वो प्रतिपदा को, कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्राकट्य है और छठे दिन षष्ठी तिथि को उनकी भी षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी पूजन जैसे हर जातक का षष्ठी पूजन होता है तो उस दिन पूजन किया जाता है। इसलिए भगवान सूर्य को षष्ठी बहुत प्रिय है। षष्ठी देवी का सूर्य से संबंध है और षष्ठी का पूजन होता है, इसलिए वह तिथि सूर्य को प्रिय है। भगवान सूर्य का जन्म अंगदेश में हुआ। अंगदेश आजकल जहाँ भागलपुर का स्थान है बिहार प्रांत का, उसी को अंग कहते हैं। तो अंगदेश में अंगेशु सूर्य, ये योग यात्रा में बरामीर ने कहा, सूर्य का जन्म ही अंगदेश में हुआ। और आज भी जो डाला छठ आते हैं तो बिहार के लोग ही नहीं, अब तो संपूर्ण भूमंडल के लोग उस सूर्य षष्ठी को, जिसको हम डाला छठ कहते हैं, मनाते हैं। तो षष्ठी प्रिय है भगवान सूर्य को। षष्ठी को स्नान दान सूर्यार्घ देने से, विशेषार्घ देने से उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यही है इसका मतलब। भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी को लोलार्क षष्ठी के नाम से जाना जाता है और काशी में एक ऐसी परंपरा चली आ रही है वर्षों से, और लोलार्क कुंड में स्नान करने की। अभी हमारी मौजूदगी है लोलार्क कुंड पर और यहाँ पर देख सकते हैं ये वही कुंड है जहाँ पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और स्नान आदि करते हैं। कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर इस कुंड में लोलार्क षष्ठी के दिन स्नान आदि कर लेते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसी कामना से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष इस कुंड में स्नान आदि करने के लिए आते हैं। और एक ऐसी विशेष मान्यता ये भी है, अगर किसी को कुष्ठ रोग या चर्म रोग हो जाते हैं, अगर इस कुंड में स्नान आदि कर ले तो उनको भी कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। और ऊपर लोलार्केश्वर महादेव है, पहले इस कुंड में स्नान आदि किया जाता है, इसके बाद लोलार्केश्वर महादेव का दर्शन पूजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में गढ़वाल के जो राजा थे अपनी 7 पत्नियों के साथ सबसे पहले इस कुंड में स्नान किए थे तो उनको संतान की प्राप्ति हो गई थी। तभी से ये चलन में है और आज भी इस परंपरा को निर्वहन की जा रही है। और एक ऐसी विशेष बात ये भी है, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी को जब कुष्ठ रोग हो गया था तो इस कुंड में आकर स्नान आदि किए थे तो उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई थी। इसी कामना से, यानी संतान प्राप्ति की कामना से और चर्म रोग के निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो आप भी इस 29 अगस्त को इस कुंड में स्नान आदि जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।